हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आय का चक्रीय प्रभाव यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, किस तरह से होता है और इसके अंतर्गत वास्तविक आय का चक्रीय प्रभाव और आय का मौद्रिक चक्रीय प्रभाव ये दरअसल क्या होता है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझने वाले हैं कि आय का चक्रीय प्रभाव क्या होता है और इसके अंतर्गत वास्तविक और मौद्रिक चक्रीय प्रभाव क्या होता है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि आय का चक्रीय प्रभाव ये दरअसल होता क्या है। आय के चक्रीय प्रभाव में किस तरह से इसमें अर्थव्यवस्था के आय और व्यय में निरंतर सारा समय एक चक्रीय ढंग से ये प्रभावित होती है, जिसमें कि राष्ट्रीय आय में आय और व्यय के विभिन्न घटक जिसमें कि बचत, निवेश, कराधान, ऋण, सरकारी खरीद, आयात निर्यात, ये सब एक चक्रीय ढंग से ये प्रभावित होते हैं। तो इस तरह से आय के चक्रीय प्रभाव से ये अभिप्राय होता है कि उस प्रक्रिया को ये बताता है जिसमें अर्थव्यवस्था में आय और व्यय निरंतर सारा समय एक चक्र के रूप में ये प्रभावित होते हैं। वो चाहे किस तरह से राष्ट्रीय आय में आय और व्यय के तमाम जो घटक होते हैं वो घटक भी एक चक्रीय रूप में प्रभावित होते हैं। ये होता है आय का चक्रीय प्रभाव। अब हम आय के चक्रीय प्रभाव में आय का वास्तविक चक्रीय प्रभाव को समझेंगे कि वास्तविक चक्रीय प्रभाव होता क्या है। आय का वास्तविक चक्रीय प्रभाव, ये चक्रीय प्रभाव का किस तरह से मुद्रा के बिना ये कार्य करता है। इसमें मुद्रा का कोई रोल नहीं होता है, इसलिए वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था के प्रचलन में कोई मुद्रा प्रभाव नहीं होगा। यहाँ पे मुद्रा का कोई फ्लो नहीं होगा। इसमें आर्थिक संसाधनों का फ्लो होगा और वस्तु और सेवाओं का फ्लो होगा और जिसमें एक और परिवार होगा और दूसरी ओर जो उत्पादक फर्म है वो होगी। यानी कि मुद्रा का तो इसमें वास्तविक चक्रीय प्रभाव में कोई रोल नहीं है। इसमें मुद्रा का कोई भी रोल नहीं होगा। यहाँ पे वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था प्रचलन में है जिसमें कि एक और फर्म होगी और दूसरी ओर परिवार होगा। वास्तविक चक्रीय प्रभाव में परिवार उत्पादकों को आर्थिक संसाधनों की पूर्ति करता है। जो हमारा परिवार है ये परिवार है, ये परिवार अपने जो उत्पादक के जो कारक है, जो संसाधन है, वो आपको फर्म को देगा, जो फर्म है उसको देगा और बदले में जो फर्म जो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करती है वो प्राप्त करेगा। यानी कि वो श्रम है, वो लैंड है, वो तमाम प्रकार के जो उत्पादन के जो संसाधन है उनको वो फर्म को प्रोवाइड कराता है और बदले में वो वस्तु और सेवाओं को फर्म से प्राप्त करता है। तो इस तरह से ये आय का वास्तविक चक्रीय प्रभाव होता है और इसमें मुद्रा का कोई रोल नहीं होता है। ये बिना मुद्रा के होती है जिसमें वस्तु विनिमय का प्रचलन होता है। एक और फर्म, दूसरी ओर परिवार होता है। परिवार से उत्पादन के साधन फर्मों में जाते हैं और फर्म से उत्पादित वस्तु और सेवाएं वो फर्म को प्रोवाइड होती है। तो इस तरह से ये फ्लो निरंतर चलता रहता है। और अब हम इसके बाद आय के चक्रीय प्रभाव में आय का मौद्रिक चक्रीय प्रभाव को समझेंगे
कि किस तरह से आय का मौद्रिक चक्रीय प्रभाव होता है। इस चक्रीय प्रभाव में परिवार उत्पादक फर्म को आर्थिक संसाधनों की पूर्ति करते हैं और बदले में मुद्रा के रूप में वो भुगतान प्राप्त करते हैं। यानी कि यहाँ पे भी एक और परिवार है, दूसरी और फर्म है। और इस चक्रीय प्रभाव में क्या चीज होती है, परिवार उत्पादक फर्म को आर्थिक संसाधन वो प्रोवाइड कराता है, यानी कि यह साधन प्रोवाइड किए और बदले में यहाँ पर फर्म ने क्या दिया, वो तो उत्पादित देगा, जो उत्पादित वस्तु और सेवाएं हैं वो तो देगा ही, लेकिन यहाँ पे इन साधनों के बदले में फर्म परिवार को यहाँ पे वो पैसा देगा। ये पैसा दिया जाएगा, यानी कि भुगतान किया जाएगा। जो साधन परिवार ने फर्म में दिए उसके बदले में वो भुगतान करेगा, पैसे के रूप में करेगा। और अर्जित आय से परिवार अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादक से वस्तु और सेवाएं खरीदेगा। यानी कि यहाँ पे जो परिवार है वो फर्म से यहाँ पे ये सेवाएं हो गई, वस्तुएं हो गई, ये वो प्राप्त करेगा और बदले में ये भुगतान करेगा इसका, यानी कि ये भुगतान करेगा, ये भुगतान किया जा रहा है परिवार से फर्मों की ओर। इस चक्रीय प्रभाव में श्रम को मजदूरी और भूमि को किराया, पूंजी को लाभ, साहस को लाभ, यानी कि इस संपूर्ण आय के चक्रीय प्रभाव में होता क्या है, इसमें यह होता है, इस चक्रीय प्रभाव में जो परिवार है वो अपने साधन देता है फर्म को और फर्म इसका भुगतान करती है और परिवार अपनी आवश्यकता के अनुसार वो वस्तु और सेवाओं को वो फर्म से खरीदता है और बदले में भुगतान देता है। और इस चक्रीय प्रभाव में क्या होता है, दरअसल जो श्रम होता है, श्रम को मजदूरी दी जाती है, जो लैंड होती है, लैंड को रेंट यानी कि किराया दिया जाता है, और जो कैपिटल है, जो पूंजी है, उसको ब्याज मिलता है, और जो साहस होता है, उद्यमी होता है, उसको यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है। तो इस तरह से इस आय के मौद्रिक रूप में किस तरह से मुद्रा का योगदान होता है, मुद्रा का इसमें लेन देन होता है। मुद्रा एक तरह से मीडिएटर का काम करती है। जो वास्तविक चक्रीय प्रभाव है उसमें वस्तु विनिमय प्रणाली होती है और आय का मौद्रिक चक्रीय प्रभाव में यहाँ पे मुद्रा का रोल होता है, मुद्रा मीडिएटर का काम करती है। तो इस तरह से ये आय का मौद्रिक चक्रीय प्रभाव होता है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने आय का चक्रीय प्रभाव क्या है इसको समझा, और आय का वास्तविक चक्रीय प्रभाव क्या है और आय का मौद्रिक चक्रीय प्रभाव क्या है, ये जानने और समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।